गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका लेसन 3 शुरू हो रहा है। ठीक, लेसन 3 शुरू हो, लेसन 2 आपका कंप्लीट हो गया। लेसन 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन 3 है जीवों में विविधता। ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है और वर्गीकरण क्या है। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसे बायोलॉजिकल। जैव माने होता है बायोलॉजिकल और विविधता को कहते हैं डाइवर्सिटी, तो इसलिए हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, एंड वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, वर्गीकरण। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, तो जैव विविधता क्या होती है? जैसे इसका शब्द है, क्या कह रहा है, जैव विविधता मतलब जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जैव माने हो गया जीव और विविधता माने विभिन्नता। तो जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, यही जैव विविधता होती है। जैव विविधता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत से करोड़ों जीव जंतु हैं, अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु हैं। तो पेड़ पौधे भी हैं। तो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वो सब आपस में रंग रूप आकार प्रकार हर चीज में किसी न किसी चीज में भिन्न अवश्य होते हैं। ठीक, तो जो उनमें विभिन्नता या असमानता पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। चलिए उसको देखते हैं। यही लिखा हुआ है कि संसार में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की, संसार में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की न केवल संख्या ही अधिक है वरन उनके रूप आकृति आवास व स्वभाव में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब इस संसार में पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो संख्या में बहुत अधिक हैं। ये तो हमको पता है ना, संख्या में बहुत अधिक हैं। और संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद भी क्या है कि उनके रूप आकृति आवास स्वभाव इन सब में क्या पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो जो उनका रंग रूप आकार प्रकार है उनमें सब में क्या अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जीवों में पाई जाने वाली इन असमानताओं को, जो जीवधारी होते हैं उनमें जो ये असमानताएं पाई जाती हैं, अर्थात जो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, इन असमानताओं को जीवों में विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवों में विविधता कहते हैं या जैव विविधता कहते हैं। जीवों में विविधता कहें या जैव विविधता कहें, बात एक ही है। तो जैसा कि हम लोगों ने जैव विविधता में जाना कि क्या होता है कि संसार में बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। सभी जो है क्या केवल संख्या में, इनकी मतलब संख्या ही नहीं अधिक है बल्कि ये रंग रूप आकार प्रकार इन सब में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक, और जीवों में जो ये असमानता पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब चलिए जानते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब जानते हैं, जैसे आपके पास कई रंग की बॉल है, कई रंग की गेंद है, जैसे लाल रंग की गेंद है, सफेद रंग की है, काले रंग की है, पीले रंग की हैं। तो वो सभी गेंदें एक साथ मिक्स हैं। ठीक, अब हमसे कहा जाए कि लाल गेंद सभी लाओ और जो है सफेद गेंद कहाँ है और पीली गेंद कहाँ है, काली गेंद कहाँ है, तो अगर हमको इनको बहुत जल्दी से देना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाल वाली जितनी भी गेंदें हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, सफेद वाली गेंदें एक तरफ कर लेंगे, काली वाली गेंदें एक तरफ, पीली वाली गेंदें एक तरफ। तो जब सभी गेंदें अलग अलग कर लेंगे, जो हमसे गेंद मांगी जाएगी तुरंत उठा के हम दे देंगे। तो वही क्या कहलाता है, जैसे ये जो क्रिया हमने की ये क्या था, उनका वर्गीकरण था। मतलब उनको हमने अलग अलग समूहों में बांट दिया कि लाल रंग का समूह हो गया, लाल रंग की जो गेंद है उनका समूह हो गया, काले रंग की जो गेंद है उनका समूह हो गया, पीले रंग की जो गेंद है उनका समूह हो गया, और जो है सफेद रंग की गेंद है उनका समूह हो गया। तो इस प्रकार से जो उनका समूह बना दिया, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण। इसी प्रकार से होता है जंतुओं में भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीवधारी इस संसार में उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। तो अगर हम उनका अध्ययन करना चाहें तो हम उनका अध्ययन एक जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर हम सभी जीवधारियों का अध्ययन एक मतलब अलग अलग करना चाहें तो उनका अध्ययन हम एक जीवन में नहीं कर पाएंगे। ठीक,
तो इसके लिए क्या होता है कि जो जीवधारी एक जैसे होते हैं, जो जीवधारी एक जैसे होते हैं मतलब जो उनके लक्षण मिलते हैं, तो उनको सभी को एक समूह में रख लिया जाता है। और उसमें से क्या होता है कि उसमें से एक जीवधारी को पढ़ लिया और उससे लगभग सभी जीवधारियों का अध्ययन हो जाता है। ठीक, तो इस क्रिया को बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक, वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, मतलब वर्गों में अलग अलग बांट दिया जाए तो ये कहलाता है वर्गीकरण। चलो देखते हैं, नए जीवों को पहचानना, ठीक, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें समूहों या वर्गों में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। मतलब वर्गीकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीवों को आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे सरीसृप वर्ग है, ठीक, सरीसृप रेप्टिलिया जो है तो उसमें सांप वगैरह छिपकली वगैरह आते हैं, तो इनको जो है हम देख सकते हैं। ये अगर हमने किसी एक का अध्ययन कर लिया कि उनके लक्षण जान लिए तो हमको ये पता चलता है कि सरीसृप वर्ग में कितने सब जंतु आते हैं, कितने सब कैसा जंतु आ सकता है, तो हम उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर हमें सांप मिला और छिपकली मिली, तो इस प्रकार से जो हमें जंतु मिलेंगे तो हम इनको, जैसे सांप के लक्षण में पता है तो हमको ये पता है कि छिपकली भी है जो रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है, तो हमें अगर जैसे हमें तुरंत छिपकली का अध्ययन जो है पता चल जाएगा कि वो उसकी पहचान हो जाएगी कि वो किस वर्ग का जंतु है। तो वही है इसमें नए जीवों की पहचान। सही वैज्ञानिक नाम देना, जब हमें उनका क्लास या फाइलम पता चल जाएगा तो हम उनको सही से जो है वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं। और उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें समूहों या वर्गों में जो रखा जाता है, क्योंकि उनमें जो समानताएं हैं सभी एक समान जंतुओं को एक वर्ग में या समूह में, ठीक, और जो दूसरे जंतु हैं उनको दूसरे समूह में। तो इस प्रकार से जो समानताएं और असमानताएं होती हैं उनके आधार पर उनको समूह या वर्गों में जब रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, और आगे क्या है, जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगर हमें किसी जंतुओं का नामकरण पढ़ना है, जैसे अगर हमें किसी जंतु का नाम रखना है तो उसका नामकरण जब करना है तो हमें वर्गीकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो नामकरण एवं वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को, मतलब अगर हमें किसी का वर्गीकरण पढ़ना है या उनके सिद्धांत पढ़ने हैं, अगर हमें नामकरण, वर्गीकरण और इनके सिद्धांत का अध्ययन करना है तो हमें किस विज्ञान के अंतर्गत जाना पड़ेगा, तो हमें वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी, या इसका दूसरा नाम होता है वर्गीकी। ठीक, वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, और वर्गीकी कहलाती है। चाहे हम वर्गीकी कहें चाहे वर्गीकरण विज्ञान कहें, इंग्लिश में से टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन की विज्ञान को क्या कहते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन की विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिए कि वर्गीकरण विज्ञान के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं या टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जैव विविधता और वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।